मम्मी मैं दूध नहीं पीऊंगी, मुझे नहीं अच्छा लगता। अरे तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा, चलो पी लो कमर। मम्मी मैं दूध पीऊंगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी। उफ बाबा, तुमको किसने सिखा दिया सब रबिश? चलो पी लो। नहीं मम्मी, मम्मी देखो दीदी कुछ भी खाए कुछ भी पिए पतली की पतली रहेगी, लेकिन मैं कुछ मोटी वोटी नहीं होगी तुम। देखो मैं ये दूध नहीं पी रही, इसको कहो दूध पीने के लिए। ठीक तो है ना, अगर नहीं पीना चाहती तो जिद क्यों कर रही हो? ऐसे कैसे नहीं पिएगी? चलो चलो कमान दूध पियो, चलो कमान कमान कमान। अरे ये क्या? छी 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 छी, तुम्हारे आईब्रोज कितने बड़े हो गए। थ्रेडिंग नहीं किया तुमने? मैं कल सुबह तुम्हारे लिए कर दूंगी, ठीक है? तुम खुद मेरी थ्रेडिंग करोगी? अरे इसमें इतने हैरानी की क्या बात है? क्योंकि इससे पहले तुमने कभी मेरी कोई थ्रेडिंग या कोई काम ही नहीं किया है। अब से मैं तुम दोनों के आईब्रोज सेट करूंगी खुद, समझे? अच्छा तुमने याद किया कल तुम दोनों का क्या प्रोग्राम है? मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ मम्मी, मैं अपने दोस्तों के साथ पिक्चर देखने जा रही हूँ। नहीं तो कल अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दो। क्यों? हम लोग कल चारों मिलकर एग्जीबिशन के लिए जाएंगे। ठीक है मैं, तुम आओगे ना? नहीं निशी, मुझे ऑफिस का काम है, तुम लोग हो। चलो कोई बात नहीं, हम तीनों जाएंगे, फिर लंच भी खाएंगे। तुम लोग कह रहे थे ना तुम्हें सलवार कमीज चाहिए। वाह माँ यू ग्रेट, आई लव यू। लेकिन मम्मी मैंने तो सुना है कि एग्जीबिशन में प्राइसेस काफी हाई रहते हैं। ओहो, इतने भी हाई नहीं होंगे कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और वैसे भी तुम दोनों की सलवार कमीज अब बहुत पुराने लगने लगे। मैं अभी फोन करके अपने पिक्चर का प्रोग्राम कैंसिल करती हूँ। गुड गर्ल, लेकिन एक शर्त पर। क्या? मुझे सारी शर्त मंजूर है। अच्छा तो दूध पी लो। ये नो आज चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें किचन में बॉर्नविटा डाल के पिलाती हूँ। चलो चलती बच्ची। पापा। हाँ बेटा। तुमने कुछ नोटिस किया? क्या? मम्मी कितनी बदल गई है ना। इन कुछ दिनों में मम्मी कितनी बदल गई है। आजकल आपको मालूम है सारा समय घर पर बिताती है। नो किटी पार्टीज, नो क्लब, सिर्फ सुबह एरोबिक्स के लिए जाती है। अच्छी बात है ना? अच्छी बात तो है, लेकिन क्या वो वाकई बदल गई है या सिर्फ एक ढोंग है हम सबको खुश करने के लिए? अरे बेटा, अपनी माँ पर इस तरह शक नहीं किया करते। क्यों ना करूं? पहले कभी तो इतना प्यार हम पर नहीं जताया, अब अचानक इतना प्यार जताएंगी तो हैरत तो होगी ही ना। हैरत तो होगी बेटे, मगर कभी कभी इंसान अपनी जिंदगी में एक ऐसे मकाम पर पहुंचता है जहां उसे इस चीज का एहसास होता है कि वो अब तक जो जिंदगी जी रहा था गलत जी रहा था। बस जब उसे ये एहसास होता है तो फिर वो अपनी बाकी बची हुई जिंदगी सही तरीके से जीना चाहता है। तुम्हारी मम्मी भी इसी दूसरे मकाम से गुजर रही है। हो सकता है, और अगर ऐसा हो रहा है तो अच्छा ही है। ये क्या है? तुम अभी तक सोने नहीं गए बेटा? चलो जाओ, तुम्हें सुबह उठकर पढ़ना है ना। कब? गुड नाइट पापा। गुड नाइट डार्लिंग। बाय। आप भी चलिए, चलिए बहुत रात हुई। तुम चलो, मुझे थोड़ा काम करना है। महेन चलो, बिल्कुल कुछ काम नहीं करोगे तुम। देखो तुम्हारे आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए, इसका मतलब है तुम्हें नींद की सख्त जरूरत है। चलो कमान। तुम चलो ना, मैं भी आता हूँ। ओहो, तुम अपने सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हो। कितने दुबले हो गए हो तुम। कल से दो विटामिन की गोलियां खाओगे। चलो कमान। दो गोलियां? हाँ। मैं दूध पीता बच्चा नहीं हूँ, अपनी देखभाल खुद कर सकता हूँ। आई एम सॉरी, मुझे आपके साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अब इसमें सॉरी कहने की क्या जरूरत है? इसलिए कि आप सोच रहे होंगे मैं आपके साथ ढोंग कर रही हूँ, प्यार करने का नाटक कर रही हूँ। मैं जानता हूँ तुम ढोंग नहीं कर रही हो। जानती हो, आज तुम्हें बच्चों के साथ इस तरह हंसते खेलते देखकर मुझे ऐसे लगा जैसे कि मैं अपने घर में नहीं किसी और के घर में आ गया हूँ। सब एक सपना सा लग रहा था। डार्लिंग, हमने अपनी आधी जिंदगी लड़ते झगड़ते गुजार दी, लेकिन अब ये जो बाकी बची हुई जिंदगी है, अगर हम अपने बच्चों को और खुशी दे सकें तो मुझे बड़ी तसल्ली होगी। ठीक है तुम नहीं, लेकिन
बच्चों की फिक्र के साथ साथ मुझे तुम्हारी भी फिक्र है। हमारे बीच इन सालों में एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो गई। अब मुझे उस दीवार में दरारें नजर आने लग गई। अगर ये दीवार टूट गई तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझ